हमलों से आज तक खुदा की कसम दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, दीन बदला नहीं। अंदर रहने वाले लोगों ने ऐसे हमले किए दीन पर कि अंदरूनी तौर पर इनफिरादी तौर पर दीन बदला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारा उन्वान दो चार जुमा से एक अहम और ज़रूरी मौजू पर है। जिसको सुनना और समझना और अमल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। आप हज़रात जानते हैं कि मैंने इतना बड़ा जुमला क्यों कहा। फ़र्ज़ किसे कहते हैं? जिसको करे बग़ैर कोई चारा ना हो। आम फ़हम अंदाज से अगर समझाना है तो फ़र्ज़ उसे कहते हैं जिसको करे बग़ैर कोई चारा ना हो।
किसी भी सूरत से करना ही पड़ेगा। जैसे 5 वक्त की फ़र्ज नमाज है, पढ़ना ही है, छोड़ने की 99.9% गुंजाइश नहीं है। मैं 0.1% क्यों रखा? इंतहा दर्जे पर आदमी उन तमाम हालात पर आ जाता है जिसको छोड़ने के लिए शरीयत ने इजाज़त दी है, वरना किसी भी सूरत से छोड़ने की इजाज़त नहीं, गुंजाइश नहीं है। रमज़ान के रोज़े हैं, वो भी फ़र्ज़ है, किसी सूरत से छोड़ नहीं सकते, इसी को फ़र्ज़ कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दीन क्या है, हमारे दीन का मियार क्या है, ये समझना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। शायद मैं ये बात कहा या न कहा, मुझे याद नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ को समझे बग़ैर उस चीज़ की अहमियत आती नहीं। चीज़ अच्छी हो या चीज़ बुरी हो, दोनों सूरतों में उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। तब जाकर अगर अच्छी है तो उसकी अहमियत होगी, अगर बुरी है तो उससे नफ़रत और उससे बचाव और उससे हिफाजत होगी। पाकीज़ा लोगों को इस किस्म की मिसाल समझ में नहीं आएगी, फिर भी मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे के सामने फीरनी और पाखाना के दरमियान में तमीज़ नहीं होती। और आप देखे होंगे कि कई बच्चे खुद गिलाज़त करके नादानी की वजह से उसी के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे वो बड़े होते जाते हैं तो फिर उससे बचाव शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि उनके जहन में ये बात डाल दी गई है कि बेटे ये गलीज़ चीज़ है, नजिस चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। जब बच्चा समझ गया तो फिर उसको उससे बचना भी आ जाता है। एक छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में आप सोने का डल्ला दे दो या कोई जेवर दे दो, चांदी दे दो या बेहतरीन आला किस्म का मोबाइल दे दो, खेलता तो ज़रूर रहेगा, लेकिन उसकी अहमियत उसे नहीं मालूम है। एक आइस की गाड़ी आती है और वो आइस की गाड़ी के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि मामा मुझे भी एक आइस दो। वो कहेगा कि पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं, ये मोबाइल मैं आपको दे दूंगा, या सोने का डल्ला मैं आपको दे दूंगा, या चांदी का डल्ला मैं दे दूंगा, और उसके बदले में वो आइसक्रीम ले लेगा। जब उसे बता दिया जाता है कि बेटे तेरे हाथ में जो चीज़ है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, या आला किस्म का और कीमती किस्म का मोबाइल है, ये इतना पावरफुल है कि ये आइस ही नहीं, ऐसे हज़ारों आइस की गाड़ियाँ खरीद सकता है। जब बच्चा उस बात को समझ जाता है और बड़ा हो जाता है तो आप हजरात इस मिसाल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अब उसके सामने किसी किस्म का धोखा नहीं चलता। अरे ये बात समझ में, अरे यार ये नहीं आ रही है। बड़ी पते की बात बता रहा हूँ आप हजरात की खिदमत में। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए, इसीलिए बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से सुने आप हजरात। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी के
ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकला, अल इल्मु फरीज़तुन, इल्म फ़र्ज़ है। जब प्यारे आका, दूसरा पॉइंट सुनो, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद उम्मत के सामने ऐलान नबुव्वत किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इजाज़त दी कि ए पैगंबर, अब आप जिस मकसद के तहत भेजे गए हैं उस मकसद का काम शुरू करो। कहो अपनी उम्मत के सामने कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, वो भी आखिरी रसूल हूँ। तवज्जो से सुने, बुजुर्गान, नौजवान, बच्चे और बाद में चलकर अगर औरतें सुनती हैं तो वो भी सुने, तवज्जो के साथ सुने। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी, आपके नबी, कायनात के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए पैगंबर, अब आप अपने नबूवत के काम का आगाज़ करो। आप हमारे नबी हैं, बताओ। आप हमारे रसूल हैं, बताओ। आप हमारे आखिरी पैगंबर हैं, बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि जब मैं अपनी उम्मत के सामने जाकर इलाहुल आलमीन अपनी नबूवत का दावा करूँगा, अपनी रिसालत का दावा करूँगा, अपनी पैगंबरी का मैं दावा करूँगा, तो उम्मत दलील पूछेगी, तो मैं दलील क्या दूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी की नबूवत के लिए कुरान को दलील बनाया, मेरे नबी की रिसालत के लिए कुरान को दलील बनाया, मेरे नबी की पैगंबरी के लिए, ख़त्म रसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को दलील बनाया। और कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो आप तमाम हजरात जानते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पॉइंट समझाता हूँ, सुनो। मक्के के अंदर, अरब के अंदर हर किस्म की बीमारी, रूहानी हर किस्म का गुनाह था, और वह भी ऐसे गुनाह शायद आपके और हमारे माशरे में इस वक्त हो या ना हो, पता नहीं। माँ का सौदा नहीं होता आज, लेकिन मेरे नबी के आने से पहले माँओं का सौदा होता था, बीवी का सौदा नहीं होता, या होता है तो आम नहीं होता। अब मेरे नबी के आने से पहले बीवियों का सौदा होता था। बहुत सारी जगह पर जुआ खाने होंगे, कहबा खाने होंगे, जुआ खेलने वाले होंगे, वहाँ जाकर लोग प्रॉपर्टियाँ हार जाते हैं, वहाँ जाकर लोग पैसे हार जाते हैं, या अपने घर के साजो सामान हार जाते हैं। ये तो आजकल चल रहा है और सुनने में आता है। गैर तो गैर मुसलमान भी इसमें मुब्तला और मुलव्वस है। लेकिन अरब के अंदर जुआ चलता था। जब हारते हारते नौबत घर के अफराद और औरतों पर आती तो बाप अपनी बेटी को भी जुए में हार देता था, शौहर अपनी बीवी को जुए में हार देता था, और बेटा अपनी माँ को जुए में हार देता था। ऐसी बुराइयां थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, ये नहीं नाजिल हुई कि ऐ पैगंबर, आप अपनी उम्मत को जिना से बचाओ, आप अपनी उम्मत को जुए से बचाओ, आप अपनी उम्मत को शराब से बचाओ, आप अपनी उम्मत को झूठ से बचाओ, आप अपनी उम्मत को धोखे से बचाओ, सूद से बचाओ। एक बुत की नहीं, 360 बुतों की पूजा। आज बुत खानों में बुत की पूजा होती है तो बुत खानों में बुत की पूजा होती है, लेकिन मक्के के अंदर, काबे के अंदर बुतों की पूजा होती थी। कंपेयर करो, गौर करो।
आज भी पूजा है, लेकिन बुत खानों में बुत की पूजा है। लेकिन मक्के में अल्लाह के घर में बुत की पूजा होती थी। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पैगंबर जाओ, जाकर काबे पे रखे हुए सब वो बुतों को तोड़ दो और गिरा दो, ख़त्म कर दो। नहीं, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये नहीं कहा। नमाज नहीं जानते थे, रोज़ा नहीं जानते थे, ज़कात नहीं जानते थे, हज जानते थे, लेकिन तरीक़ा इतना घटिया तरीक़ा कि नंगा हज करते थे, नंगा मादर ज़ात नंगा हज करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा ए पैगंबर जाओ अपनी उम्मत को नमाज सिखाओ, रोज़ा सिखाओ, हज सिखाओ, ज़कात सिखाओ, फला सिखाओ। सबसे पहली जो आयत आई वो इल्म की आयत आई। हज़रात उलमा फरमाते हैं जब इंसान के अंदर इल्म आ जाता है, हर अच्छाइयाँ आ जाती है और हर किस्म की बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। इल्म के बगैर अच्छाइयां आना भी ख़तरा है। ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं। इल्म के बगैर अच्छाइयां आना भी बहुत बुरा है, बुराइयों का खात्मा भी बुरा है। इल्म के साथ अच्छाइयां आना बहुत अच्छी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कुरान पाक की जो आयत नाजिल हुई वो इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली आयत, क्योंकि आदमी के पास अपने दीन का इल्म ना हो, याद रखना बुजुर्गान, बूढ़े हजरात, नौजवान, बच्चे, दुनियावी तालीम याफ्ता, औरतें, जिम्मेदारान, कान खोलकर इस जुमले को अपने जहन में बिठा ले। जिस आदमी के पास अपने धर्म का इल्म ना हो तो उस आदमी का धर्म हमेशा खतरे में रहता है। अगर खास करके मैं बात बता दूं, जिस मुसलमान के पास अपने इस्लाम और अपने ईमान का इल्म ना हो, अपने दीन का इल्म ना हो, उसका दीन हमेशा खतरे में रहता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, 3-4 जुमा से मैं इसी पर जोर देता आ रहा हूं कि दोस्तों अपने दीन को पहचानो, क्योंकि इस वक्त लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दीन के दुश्मन है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई मुसलमान ये कह दे नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इन दुश्मनों के सामने जो तरह तरह के गलत क़वानीन और बिल पास करना चाहते हैं, उनके सामने सिर्फ ये कह देता है अगर कोई आदमी कि मुझे अपना दीन नहीं चाहिए, तुम्हारे दीन पे मैं नऊज़ बिल्लाह में दाखिल होना चाहता हूँ, तो फिर उनको हर किस्म की सिक्योरिटी मिलेगी। अगर वो आपके दुश्मन होते तो फिर सिक्योरिटी किस बात की? वो आपके दुश्मन नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो दरअसल अल्लाह के दुश्मन है, रसूलुल्लाह के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, दीन इस्लाम के दुश्मन है, शरीयत मुहम्मदी और शरीयत मुस्तफ़ा के दुश्मन है। इसलिए मुसलमानों दीन को समझो, दीन के अहकामात को समझो, दीन इस्लाम को समझो। और एक मिसाल जहन में आती है, कहता हूं चलो, नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। आज ही आप गौर करके देखें, आज ही आप गौर कर देखें,
जो आदमी नमाज सीख जाता है उसकी नमाज को भी आप देखें। जो आदमी नमाज सीखा नहीं उसकी नमाज को भी आप देखें। दोनों की नमाज के दरमियान में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। सीख कर नमाज पढ़ने वाले की नमाज ही अलग होती है, सीखे बगैर नमाज पढ़ने वाले की नमाज ही अलग होती है। अब ये दोनों के दरमियान में फ़र्क आया क्यों? इसलिए कि इसके पास इल्म है, इसके पास इल्म है। अब जो आदमी नमाज सीखा नहीं उससे जाकर आप जो चाहे कहो नमाज के अंदर, भाई नमाज में यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना दीन, अब वो ज़रूर वहाँ देखेगा। नमाज में यहाँ नहीं हाथ बांधना, यहाँ हाथ बांधना। नमाज में यहाँ नहीं हाथ बांधना, यहाँ हाथ बांधना। राइट भाई, तकबीर ऐसे नहीं उठाना, दो हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है, एक ही हाथ उठाना। राइट, क्यों हर बात को मान रहा है वो? इसलिए कि नमाज का इल्म नहीं है उसके पास। अब ये आदमी सीखा है, इसके पास जाकर कहो कि भाई हाथ यहाँ नहीं यहाँ बांधो, वो कहेगा कि जाहिल तू पढ़ा के मैं ही पढ़ा, मैंने हाथ यहाँ बांधना हदीस में पढ़ा है, मैंने हाथ यहाँ बांधना इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद में पढ़ा है। भाई नमाज में यह सूरत पढ़ो, यह सूरत पढ़ो, तो वो कहेगा कि मैंने कुरान और हदीस में नमाज में क्या पढ़ना, नमाज में कैसे करना, नमाज में कहाँ देखना, नमाज में कब झुकना, नमाज में सजदा कैसे करना, मुझे सब अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। अगर आप कह रहे हैं तो दलील मजबूत पेश करो, अगर आपके पास दलील नहीं है तो मेरी दलील को ले लो। जो आदमी सीखा हुआ है उसे गुमराह नहीं कर सकते, जो नहीं सीखा है उसे गुमराह कर सकते हैं। इसीलिए दीन सीख जाओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं करेगी। अगर तुम दीन नहीं सीखोगे हर दौर में तुम्हारे ईमान को खतरा है, हर दौर में तुम्हारे ईमान को खतरा है, हर लम्हा तुम्हारे ईमान को खतरा है। शैतान भी हमला करेगा, खबीस जिन्नात हमला करेंगे, इंसानी शक्ल के शयातीन हमला करेंगे, तो फिर हमारा दीन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए 3-4 जुमा से सारे हिंदुस्तान के हजरात उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात को जहन में बिठाना चाहते हैं कि भाई दीन तो सबके पास है, लेकिन हमारे दीन की बात ही कुछ और है। दुनिया के अंदर एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई अपना मजहब ना हो। एक ज़माने में थे कुछ ऐसे लोग जिनके पास कोई मजहब नहीं, और आज भी बहुत खाल खाल कहीं कहीं रहते हैं ऐसे लोग जिनको देहरिया कहते हैं। वो किसी खुदा को मानते नहीं, किसी ताकत को मानते नहीं, मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते नहीं। अब ऐसे लोग बहुत कम हैं, या बल्कि नहीं के बराबर, वरना सारी दुनिया के अंदर आप तहकीक करें, जिस इंसान से मुलाकात करें, आप एक सवाल करें उससे कि भाई तुम्हारा रिलीजन कौन सा है, तुम्हारा मजहब कौन सा है, तुम्हारा दीन कौन सा है, तो वो कोई ना कोई दीन की तरफ अपनी निस्बत पेश करेगा। इसीलिए तहकीक करने वालों ने तहकीक करके बताया, मैंने 100 मरतबा इस बात को पेश कर दिया, तहकीक करने वालों ने तहकीक करके बताया कि सारी दुनिया में तकरीबन 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं, 4200 किस्म के मज़ाहिब सारी दुनिया के अंदर। और हमारा दीन कहता है किसी मज़हब को ना छेड़ो, किसी मज़हब को ना बुरा कहो, किसी मज़हब को गलत ना कहो, लेकिन ये भी इजाज़त देता है कि तुम्हारा मज़हब क्या है वो बताओ। अकरम तुम ऐसे हो ये ना कहो, मैं कैसा हूं ये बताओ मैं अकरम को, इस बात की तो इजाज़त है। किसी यहूदियत को न छेड़ो, किसी ईसाइयत को न छेड़ो, किसी हिंदुइज़्म को न छेड़ो, किसी सिख भाई को न, किसी भी मज़हब को न छेड़ो। ये कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म।
छेड़ना भी नहीं किसी मज़हब को, मज़हब वालों को गाली देना भी नहीं किसी मज़हब और किसी मज़हब वालों को, बुरा कहना भी नहीं किसी मज़हब वालों को। आप उनके लिए अच्छाई की दुआ करो, बेहतरी की दुआ करो, अपनी जगह पर है, लेकिन अपना मज़हब तो बताओ कि तुम जिस मज़हब में रहते हो वो मज़हब क्या है, उस मज़हब के कवानीन क्या हैं, उस मज़हब के रेगुलेशन क्या हैं, उस मज़हब के ज़ाब्ते क्या हैं। इस बात की तो इजाज़त है। और हमारा मज़हब 3 जुमा से नौजवानों में इस बात को बता रहा हूँ, हमारा मज़हब ऐसे खुसूसियात का हामिल है, रब्बे काबा की कसम वो खुसूसियात दुनिया के किसी मज़हब के अंदर नहीं है। तीन बातें कहा था गुज़िश्ता जुमा, उससे पहले जुमा। पहली बात याद है नहीं है? अरे चुपके से ही मुंडी भी हलाओ रे बाबा। 3 बात बोलिया नहीं बोलिया। पहली बात यह है कि हमारा मज़हब किसी इंसान का या किसी मखलूक का बनाया हुआ मज़हब नहीं है। घर में जाकर मुज़ाकरा करो, बच्चों को बिठाओ, मुज़ाकरा करो, दीनी बातों का मुज़ाकरा घरों के अंदर करो। अभी हमारे घर, हमारे एक उस्ताद मोहतरम जिनका एहसान, जिनकी शफ़क़तें खुदा की कसम बहुत ज़्यादा इस आदिस पर है, हज़रत का एक छोटा सा किताब हुआ, हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत ने अपने किताब में फ़रमाया घरों के अंदर दीनी मुज़ाकरे करो, दीन घर में बाकी रहेगा। गीबता घरों के अंदर, एक दूसरे को नीच करना दिखाना घरों के अंदर, झगड़े छोटे बड़ों के दरमियान घर के अंदर, सुबह को उठे झगड़ों के माहौल से, रात को आए झगड़ों के माहौल में, ना कोई बाप दीन की बात घर के अंदर करने वाला, ना कोई माँ घर के अंदर दीन की बात करने वाली, ना कोई बेटा घर के अंदर दीन की बात करने वाला, ना कोई बेटी दीन की बात करने वाली, ना दामाद दीन की बात करने वाला, ना बहू दीन की बात करने, कोई दीन की बात नहीं करता। घरों के अंदर दीनी बातों के मुज़ाकरे करो। बहुत बड़े फितनों में चल रहे हैं, बहुत बड़े फितनों में। मेरे दोस्तों, मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ कर दो। मैं साफ साफ आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बददीन होकर मरे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दीन में, तुम्हारे खून में कुफ्र दाखिल हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद कल हशर के मैदान में तुम जन्नत को जाओ और जिन बच्चों से तुम प्यार कर रहे हो वो जहन्नम के घाट जाए? बोलो तो सही। नहीं तो फिर दीनी मुज़ाकरे करो। तुम अपने, मैं बारहा कहता हूँ, आपके इंशाअल्लाह ताला आपके दीन को, अब इस वक्त आपके ईमान को कोई ख़तरा नहीं है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। लेकिन बात बच्चों की आती है तो इसलिए मेहनत करना पड़ता है। मासूमों की आती है तो, अरे एक माँ बाप बच्चों के साथ किसी घर को आते हैं, जब जाने का वक्त आता है तो बच्चों को लेकर जाते हैं अपने घर, छोड़ कर नहीं जाते। अरे छोड़, नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, बच्चे नहीं तो दिल नहीं लगता, बोलते नहीं बोलते। तो फिर हशर के मैदान में अल्लाह ताला हमारे ईमान के सदक़े हम लोगों को जन्नत जाने की बात कह दे, और खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों के पास दीन ना हो तो उनको जहन्नम भेज दे, क्या होगा? वो दीनी मुज़ाकरे करो घर के अंदर, और घर के औरतां भी ऐसे मर्द बने, घर के बाहर से घर के अंदर आए, क्या लाए इस पर नज़र होती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आज जुम्मा ना जी, कहाँ गए जुम्मे की नमाज, कहाँ पढ़े? एक घर में एक औरत अपने घर के शौहर को संभाल नहीं करती।
माँ नहीं पूछती आज जुम्मा पढ़ा क्या बा, कोसी मस्जिद में पढ़ा बा, क्या बयान करे बा मौलाना, वैसा बोलकर अगर कोई पूछी भी तो फिर घर के मर्दों की तरफ से जवाब आता है 5 बजे यूट्यूब में आ जाता कहते, खत्म। फिर घरों में दीन जिंदा नहीं रहेगा। 3 बातें जो मैं 3 जुमा से बोलता हुआ आज 4थी जुमा पहुंचा हूं अकरम साहब, मैं आप तमाम हजरात से पूछा हूं इन 3 बातों का मुज़ाकरा कौन घर के अंदर किया है? क्या हमें पसंद नहीं कि हमारी बीवी का ईमान मजबूत हो जाए, हमारी बहनों का ईमान मजबूत हो जाए? 80-90 साल की उम्र को पहुंचे, पूरी जिंदगी इस्लाम पर गुजरी, इस्लाम की 4 बातें नहीं मालूम, ऐसे मुसलमान भी हैं। अगर दीनी मुज़ाकरा हो जाए तो कितनी बड़ी बात। नहीं सुनो, दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले हमारे मजहब की 3-4 बातें ऐसी हैं जिन बातों को डंके की चोट में शान के साथ हम कह सकते हैं। पहली बात यह है कि ऐ लोगों, हमारा दीन किसी इंसान का या किसी भी मखलूक का बनाया हुआ दीन नहीं है। फिर बनाया कौन? ये कायनात का खालिक जो है उसने दीन को बनाया। ये पहली बात है। पहली बात, आम इंसान सब मिलकर दीन का एक मसला नहीं बनाए। चलो आम इंसानों से ज़र्रा ऊपर का स्टेज आता है उलमा का। आपके ज़माने के उलमा, उन्होंने भी दीन को नहीं बनाया। फिर और आगे का स्टेज बनता है उनके असातिज़ा, उन्होंने भी नहीं बनाया। और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो, हज़राते तबे ताबिईन, उन्होंने भी दीन को नहीं बनाया। जिन्होंने ताबिईन से दीन को सीखा, हज़राते ताबिईन, उन्होंने भी दीन को नहीं बनाया। हज़राते सहाबा, उन्होंने भी दीन को नहीं बनाया। फिर हज़राते सहाबा के पास दीन आया कहाँ से? प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हक़ तो और सच तो ये है कि दीन मोहम्मद ने भी नहीं बनाया। बल्कि मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद भी दीन के ताबे रहे हैं। %95 या 98 to 99% मसाइल दीन के जिन पर हमारा अमल करना ज़रूरी, प्यारे आका को भी अमल करना ज़रूरी। एक है सबको आम तरीके से डांटना। हर जुमे का बयान मेरे जहन में रहता है, नोट करता हूं मैं कहाँ मैंने अपनी बात को छोड़ा। एक है सबको आम तौर पर डांटना, एक है किसी को खास करके डांटना। दोनों में फर्क है, फर्क। पूरे क्लास में बच्चे शरारत कर रहे हैं, आकर टीचर बोलते हैं मार तू, पूरे बच्चे खामोश रह जाते हैं। डरते तो ज़रूर हैं लेकिन उतना नहीं डरते
किसी एक बच्चे पर उस्ताद टारगेट कर देते हैं, वो बच्चे का दिल कितना धड़कता है, डांट सुनने वाले को पूछो। आ रही है बात समझ में मेरी? अरे आ रही है नहीं आ रही है? बाज़ जगह पर तो, बाज़ मौके पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं बड़े एहतियात के साथ जुमला कह रहा हूँ, अजीब तरीके से डांटा है। दीन है साहब, ये दीन है। मिसाल के तौर पर शिर्क, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह। बाज़े उलमा फरमाते हैं कुफ्र से भी बढ़कर गुनाह शिर्क है। कुफ्र कहते हैं खुदा को इनकार करने को, शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को। अब सवाल पैदा होता है, हजरत इनकार करने पर ज़्यादा गुस्सा आना कि शिर्क करने पर ज़्यादा गुस्सा आना? अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मैं बता दूं, कुफ्र और शिर्क में बदतर अगर शिर्क है तो वो क्यों है? अगर कोई शौहर की बीवी अपने शौहर को छोड़कर चले जाती है, इसे कहते हैं इनकार। अगर किसी शौहर की बीवी शौहर के साथ किसी से रिश्ता जोड़ती है, उसे कहते हैं शिर्क। छोड़ कर जाने वाले के लिए बार बार बुलाने की मेहनत शौहर करता है, लेकिन शिर्क करने वाली बीवी के लिए एक ही वक्त में फैसला। बात सही है कि गलत है? नहीं रहती हजरत, मैं उनके साथ समझाओ हजरत, अलग का तो रहतू हजरत, राइट हजरत, रोजाना 200 रुपये दिए तो रहतू हजरत, दे तो हजरत। अगर कोई बीवी बोलती है इनके साथ मैं उनके साथ भी रहूंगी, लात मारो हजरत। जब इंसान की तबीयत ही शिर्क को नहीं पसंद करती, वो ज़ात जिसकी सिफत ही तन्हा है वो शिर्क को कैसे पसंद करेगी? लैसा कमिस्लिही शै, उलमा बैठे हैं, उनको मजा आ जाएगा, खुदा करे कि आपको भी मजा आ जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमारी तरह के तरह भी नहीं कोई। लैसा कमिस्लिही, का भी तस्बीह, मिस्ली भी तस्बीह, हमारे जैसा नहीं कोई। हम ये ला शरीक, ला वजीर, ला मुशीर, हमारा कोई बच्चा नहीं, हम किसी के बच्चे नहीं, हमारी कोई बीवी नहीं, हमारा कोई पार्टनर नहीं। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। और जितने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं, सब इस बात को मानते हैं अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं। हाँ, ये समझने में तकलीफ होती है शिर्क है क्या। मैं अगर समझाने के लिए नाम लेना चाहूँ तो लेने की मुझे इजाज़त भी है।
बरेलवियों के नज़दीक भी शिर्क हराम है, देवबंदियों के नज़दीक भी शिर्क हराम है, मुक़ल्लिदीन के नज़दीक भी शिर्क हराम है, गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक भी शिर्क हराम है, हनफियों के नज़दीक भी शिर्क हराम है, शाफियों के नज़दीक भी शिर्क हराम है, और हम्बलियों के नज़दीक भी शिर्क हराम है, मालिकियों के नज़दीक भी शिर्क हराम है। जितने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं सबके नज़दीक शिर्क हराम है। लेकिन मसला आकर अटकता है कि शिर्क है क्या, ये समझने और समझाने में अटक जाते हैं। वक्त गुजर जाएगा, सादा सीधा समझा कर चलूं, कभी मुस्तकिल उन्वान बन जाए तो बताता चलूं। जिन बातों से हम अल्लाह को चाहते और मानते हैं और जो काम हम अल्लाह के लिए ख़ास तौर पर करते हैं, अक़ीदतन या अफ़आलन, अक़ीदे के साथ या काम और अंदाज़ नक़्लो हरकत के साथ, वो काम अल्लाह के अलावा किसी और के साथ अगर करते हैं तो उसी को शिर्क कहते हैं। एक सादा सीधा समझ आपके सामने पेश कर दिया। सजदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, यही काम किसी और को करते हैं तो यही शिर्क है। ये बस सुनो, किसी के नफ़ा और नुकसान पहुंचाने का डर, वो तो अल्लाह के साथ है। नफ़े का मालिक और नुकसान का मालिक अल्लाह है। और अगर अल्लाह के अलावा किसी के बारे में हम समझते हैं कि ये हमारी तकदीर और हमारी ज़िंदगी के नफ़े और नुकसान का मालिक है, यही शिर्क है। हमारी अपनी ज़िंदगी और हमारे अपने ख़यालात और दिल दिमाग में सोची जाने वाली तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला जानता है, इसलिए कि अल्लाह के पास गैब का इल्म है। और यही तसव्वुर अगर अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में सोचते हैं, इसके पास भी गैब का इल्म है, तो यही शिर्क है। मैं पहले ही बता दिया, ये तफसीली बात है। मैं एक बात समझाने के लिए एक छोटी बात अर्ज कर रहा हूं, लेकिन इतनी बात तो ये है कि शिर्क से बचो। क्यों? इसलिए कि कितना ही बड़ा गुनाह कर ले आदमी, अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करते। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ला यग़फ़िरु, हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे शिर्क और शिर्क करने वाले को। वयग़फ़िरु, माफ़ कर देंगे मा दून ज़ालिका लिमन यशा, दो बातें, जिसे चाहे उसे भी माफ़ कर देंगे। जैसा भी गुनाह करे, अगर वो तौबा कर ले तब भी माफ़ कर देंगे, तौबा न करे, खुदा फजल करे तब भी माफ़ कर देंगे। लेकिन शिर्क को माफ़ी नहीं, बल्कि शिर्क को माफ़ी ही नहीं, तफसीर की बात कहता हूँ, शिर्क को माफ़ भी नहीं करते अल्लाह ताला, और शिर्क की सिफारिश भी कबूल नहीं करते और सिफारिश की इजाज़त भी नहीं देते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर, बाप मुशरिक था, हशर के मैदान में इजाज़त नहीं अपने बाप की सिफारिश की। नूह अलैहिस्सलाम अबुल बशर सानी, इतने बड़े पैगंबर, लेकिन बेटा मुशरिक था, इजाज़त नहीं। मेरे नबी की सिफत ही शफीउल मुज़निबीन, गुनाह करने वाले गुनहगारों की सिफारिश करने वाले आका की एक सिफती नाम। लेकिन सगा चचा अबू तालिब मुशरिक थे, इजाज़त नहीं।
पूरी उम्मत की सिफारिश करो पैगंबर, हम माफ़ कर देंगे, लेकिन चचा की सिफारिश भी करने की इजाज़त नहीं। अबू जहल भी रिश्ते में, अबू लहब तो सगा चीचा। इतना बड़ा गुनाह है, आज उम्मत अब तक ईमान को खुद नहीं समझी। मुहर्रम का महीना है ना, लाख बोलो लाख बोलो लाख बोलो, पंजे बिठा रहे लोग। कल लीजिए एक औरत फ़ोन कर पूछ रही है, हजरत मुहर्रम का महीना ना आरस नो से मिलकर रहते क्या? बोले अब तो पुराना होगा ना माँ, 100 मरतबा बोल डाले ना माँ, सबको मालूम ना माँ, मुहर्रम को भी निकाह को कोई ताल्लुक़ नहीं। नहीं हजरत, हमारे बड़े बोले ये कीच एक देवड़ी में सास भू आना जाना नहीं करते। फिर एक काम करो, तुम्हारी देवड़ी मैसूर रोड के कब्रिस्तान में बना लियो, उनकी देवड़ी टांडी रोड के कब्रिस्तान में बना लियो। वो भी इनके बड़े बोले कहते। सिर्फ टोपी का नाम इस्लाम नहीं है। महाराष्ट्र की तरफ रहने वाले कर्नाटक के इलाके में जाकर देखो और महाराष्ट्र मराठी को देखो, सब टोपियां पहनते हैं। मुसलमान नहीं, दाढ़ी रखने वाले भी मुसलमान नहीं। दाढ़ी एक वाजिबी चीज़ है, वो अपनी जगह पर है, एक शायर में से है, एक पहचान में से है। और आज दुनिया में कितने गैर मुस्लिम हैं जो दाढ़ी रखते हैं। जुबा पहनना इस्लाम और मुसलमान नहीं है। पहनले बहुत अच्छा है, अकीदतन ईमान अलग चीज़ है, अकीदतन आमाल अलग चीज़ है। के बजे के पंजे बिठा रहे और मुसलमान मर्दे औरतें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका गैरों की भी नकल करता है और शिया की भी नकल करता है। वो है तरीक़ा उन लोगों का, उनको करने दीजिए, हमारा नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा नहीं। हज़रत हुसैन की शहादत और मुहर्रम को दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं, एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक। मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक इत्तेफाक है भाई, इत्तेफाक। हज़रत हुसैन की शहादत को सामने रखकर मुहर्रम की फजीलत को हम किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते। सहाबा के शहादतों का सिलसिला रमज़ान में भी, सहाबा के शहादतों का सिलसिला शव्वाल में भी, सहाबा के शहादतों का सिलसिला मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, पूरे साल टोटल 20 पर 7,000 सहाबा शहीद हुए। किस किस का मातम मनाओगे? एक इत्तिफाक है मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, यकीनन दर्दनाक शहादत, जिससे आज भी पैगंबर से मोहब्बत करने वाले आदमी का दिल आज़ुर्दा हो जाता है। लेकिन करे क्या, हम शरीयत देखें कि शहादत देखें? शरीयत देखें कि शहादत देखें?
अहमक है वो मुसलमान, नादान है वो मुसलमान, जाहिल है वो मुसलमान। प्यारे आका के विसाल से बढ़कर दर्द हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं है। रबीउल अव्वल के महीने में नबी के पैदा होने की खुशी में जुलूस तो निकालता है, जबकि मालूम है कि वही महीना नबी के वफ़ात का भी है, तो फिर नबी के विलादत की खुशी मनाकर वफ़ात के गम को यहाँ छोड़ता है, मुहर्रम की शरीयत छोड़कर शहादत को पकड़कर मातम मनाता है। पागल है। इसीलिए पढ़ो पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, उलमा की मजलिसों में बैठो। नाम के मुसलमान न खबर में कामयाब होंगे न हशर में कामयाब होंगे। इस बात को दिल की तख्ती में लिख कर रख लो। यूट्यूब का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, फेसबुक का दौर है। तुम्हारी तरबियत करते हुए भी डर लगता है कहीं दुश्मन इस तरबियती बातों को सुनकर पाँव से ताली न मारे। आज यूसीसी पर इतना गुस्सा आ रहा है हमको, इसलिए गुस्सा आ रहा है हमारे दीन पर होते कौन है वो खेत के मूली जो हमारे दीन पर हमला करे। लेकिन गौर कर कर देखेंगे उनके हमलों से ज्यादा तो हमारे अपने दीन पर हमला किए हैं। बात सही है कि गलत है? उनके हमलों से आज तक खुदा की कसम दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, दीन बदला नहीं। अंदर रहने वाले लोगों ने ऐसे हमले किए दीन पर कि अंदरूनी तौर पर इनफिरादी तौर पर दीन बदला है। अंदर यूसीसी पास हुआ है अंदर। ये कहाँ का दीन है मुसलमानों के मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी को दूर करना? ये कहाँ का दीन है? कहाँ का दीन? अगर कोई मुसलमान करता है वो मोदी और योगी से भी बदतर है। क्या ये दीन पर हमला नहीं? कोई मुसलमान ये सोचता है मुहर्रम में किसी नए घर को खरीदना नहीं, बेचना नहीं, वो अबू जहल अबू लहब जैसे बदतर दुश्मनों से भी बदतर है। वो बाहर से हमला करने वाले दुश्मन है, ये अंदर के मुनाफिक है जो दीन को खोखला कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है? किस सहाबी ने ये बताया? किस इमाम ने ये बताया? क्या इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद है? कहाँ लिखा है किस महीने में खरीदना और किस महीने में नहीं खरीदना? आज इतनी दावत व तबलीग की मेहनत, आज इतने उलमा के बयानात, आज इतने मदारिस, आज इतने मसाजिद के बावजूद मुसलमानों तुम्हारा दीन इतना कमज़ोर है कि किसी कुरान की आयत से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी हदीस से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी सहाबी के कौल से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी इमाम के इज्तिहाद से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी वली के मलफूज से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं। जाहिल घटी गई बूढ़ियों के जुबान से निकले हुए बेतुके बातों से तुम्हारा दीन बर्बाद हो रहा है और तुम उसको कुरान की आयत का दर्जा दे रहे हो। मुहर्रमुल हराम का महीना आया, वही वाहियात कोई खुल कर करते हैं अकरम साहब, कोई छुप कर करते हैं। एक काम करो, मुहर्रम का महीना है, हर अच्छा काम नहीं करते तो फिर मियाँ बीवी भी उस वक्त मिलो जब बच्चे मुहर्रम में न पैदा हो। अगर हो जाए तो फिर जाकर फेंक देना। ये शियाओं ने बनाया है, शियाओं ने।
हालात के तकाजे मेरे सामने ना होते तो मैं शियाओं का भी पोस्टमार्टम करता, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे इख्तिलाफ करूं और एक नया इख्तिलाफ शुरू हो जाए। उनका अपना अलग मजहब है, उनका अलग अपना रास्ता है, वो कुरान को नहीं मानते मेरे दोस्तों, उनकी बात हम माने। ये 40 पारे वाली बातें उन्हीं की तो है, उनकी बात हम माने। वो अबू बकर को नहीं मानते, उनकी बात हम माने। वो उमर को नहीं मानते, उनकी बात हम माने। वो आयशा को अलियाज़ बिल्लाह गलीज़ कहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनका तरीक़ा हमारे पास। हमारे दीन में नहीं है वो तमाम बातें, दीन इस्लाम में नहीं है वो तमाम बातें। और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद का कोई फ़र्द इसमें मुब्तला नहीं है, लेकिन बरेलवी हजरात, उन उलमा की खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे और आपके दरमियान का इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये बातें तो तुम्हारा मसलक भी इजाज़त नहीं देता। उलमाए बरेलवी को मैदान में उतरकर उन लोगों को इसके खातिमे के लिए कोशिश करना चाहिए, वरना पीतल की पूजा पत्थर की मूर्तियों की पूजा से भी ज्यादा शुरू हो चुका है। फातिहा का गलत इस्तेमाल, नमाज में दुआ में नमाज में सूरह फातिहा का इख्तलाफ, गैर मुक़ल्लिदीन और हमारे दरमियान दुआ में फातिहा का इख्तलाफ, मसलके बरेलवियत और हमारे दरमियान इख्तलाफ। ये कौन सा फातिहा जो पीतल के सामने पढ़ा जाए, ये कौन सा फातिहा दाढ़ी मुंडवों के सामने पढ़ा जाए, ये कौन सा फातिहा बेहया औरतों के सामने पढ़ा जाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फातिहा के मानने वालों से गुजारिश है, फातिहा की हिफाजत के लिए तुम अपने मानने वालों की तरबियत करो। मुंबई से फोन आ रहा है, हमारे इलाके में कुत्ते की फातिहा होती है। यही तो मैंने कहा, तुम्हारी तरबियत करते हुए डर लगता है कि कहीं दुश्मन ताली ना मारे। गैर मुस्लिम आकर पूछे हम मूर्तियों की पूजा करें तो तुमने हमको काफिर बना दिया, और हम मूर्तियों की पूजा करें तो तुमने हमको मुशरिक बना दिया, और तुम्हारे तो पीतल की पूजा कर रहे हो, वो कैसे पक्के मोमिन हो जाए। हर सवाल का जवाब होने के बावजूद इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। करो काम, अगर कुरान और हदीस में है करो काम, अगर सहाबा की ज़िंदगी में है करो काम, मुस्तनद औलिया उल्लाह की ज़िंदगी में है तो शौक़ से करो। पंजे में हज़रत अली का नाम लिखने से अली की मोहब्बत साबित नहीं होती। पंजे के किसी उंगली में सैयदा फ़ातिमा का नाम लिखने से हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत साबित नहीं होती। मेरी आपा से कहना चाहता हूँ, पंजे की किसी उंगली में सैयदा फ़ातिमा का नाम लिखा है, तो सर पे पल्लू डाल लेगी। तेरे इस अमल से फ़ातिमा खुश नहीं। अजान सुनकर तू सर में पल्लू डालती है, खबर में मुबारक में फ़ातिमा खुश हो जाएगी, कहेगी कि मेरी बेटी का अमल मुझ तक पहुंचा। तू अजान सुनकर सर में पल्लू नहीं डालती, गैर मर्दों के सामने चेहरा नहीं छुपाती, अपने सर को नहीं छुपाती। तेरी पर्सनल जिंदगी अमेरिका से बदतर बन चुकी है। एक पंजे के सामने आकर तू सर में पल्लू डाल लेती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे तेरा तकवा अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास, अली के पास, हसन के पास, हुसैन के पास, सैयदा फातिमा के पास साबित नहीं होगा।
रात के 12 बजे तू पंजे के सामने आकर बाहर खड़ती है। वो पंजे के फातिमा की मोहब्बत के खातिर नादान मेरी माँ, नादान मेरी बहन, नादान मेरी बेटी कभी जिंदगी में रात के इशा के बाद फातिमा घर से बाहर निकली नहीं। सीरत सहाबा उठाकर पढ़ो, उस्दुल गाबा उठाकर पढ़ो। सैयदा फातिमा की आदत नहीं थी घर से बाहर निकलने की। एक वाक़या मैंने नुज़हतुल मजालिस में पढ़ा। अल्लाह के रसूल का घर इधर और बिल्कुल दीवार लगी हुई सैयदा फ़ातिमा का घर। हज़रत फ़ातिमा अपने अब्बा से और अपनी अम्मियों से मिलने के लिए उधर से निकल कर इधर आती है। ज़ियादा अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के घर में रहते थे, हज़रत आयशा के घर आती थी। हज़रत आयशा ने सैयदा फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा हमसे मिलने के लिए बार बार तुम आती हो, तो आना तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर से बार बार बाहर निकलना अच्छा नहीं है। फिर नबी आए घर के अंदर, सैयदा फ़ातिमा भी बैठी है और सैयदा आयशा भी बैठी है। हज़रत आयशा ने हुजूर से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, आपकी लाडली बार बार हमारे घर आती है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। बात करने में कितनी एहतियात है देखो। बार बार आपकी लाडली हमारी बेटी बार बार हमारे घर आती है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे घर आने के लिए फ़ातिमा को बार बार घर से बाहर निकलना पड़ता है। हुजूर ने पूछा क्या करें, रोक दे फ़ातिमा? नहीं नहीं, रोकना नहीं। फिर क्या करें? ये दीवार में हम एक दरीचा बना लेते हैं, बात भी हो जाएगी, फ़ातिमा बाहर भी नहीं निकलेगी। वो फ़ातिमा आज उसकी अकीदत और मोहब्बत में उसकी बेटियां रात के 12 बजे 1 बजे रास्तों को सजा रही है। ऐ मेरी माए, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे हुस्न का मज़ा लेने के लिए आज तुम्हारी कौम ही के नौजवान तरले परले नहीं, गैर कौम के भी आ रहे। ये कहाँ का तरीका है प्यारो? ये कौन सी इबादत है? ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं। ये पैगम्बर दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से मानने वालों का तरीका नहीं। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को मानने वालों का तरीका नहीं। कहाँ लिखा है हमारी किसी भी किताब में? ना 4 आइम्मा की किताब में लिखा है, ना उलमाए देवबंद की किताबों में लिखा है, ना उलमाए बरेलवी की किताबों में लिखा है कि पंजे रखना इबादत है, पंजे रखना शिफा है, पंजे रखने से मुश्किलें दूर होती है। हमारी किसी भी किताब में नहीं है। इन जाहिलों को कौन पढ़ाए? हमें गुजरे तो इनका वजू टूट रहा है। अब मैं हूं भी शिवाजी नगर में, मेरे काम से मुझे जाना पड़ता है, आना पड़ता है। अब मुझे देखे तो ऊद भी ज्यादा डाल रही, मैं नोट कर रहा हूं। जहां पंजे बिठाए उसके बाजू एक दुकान था, उस दुकान में मुझे कुछ खरीदना था। मैं जैसे ही घुसिया बोले, फिर जोर से उतारे या अल्ली कराए। नहीं सोचा क्या रे अल्ली फल्ली बोल रहा है, इन्हें हजरत अली का नाम भी लेना नहीं आ रहा है। अल्ली कहते हैं, अल्ली। हमें गुजरे तो ऊद भी ज्यादा डाल रही, बम्बड़ियां भी ज्यादा मार रही, इशारे भी कर रहे हैं। तो फिर ये
जिस मसलक में है उन मसलक के उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ ये आजिज़ गुजारिश करता है कि ज़रा इन नादानों को समझाओ, इसलिए कि इनके इमाम तुम हो। तुम सलाम पढ़ाओ, तुम्हारे मसलक में जायज़ है तो तुम सलाम पढ़ाओ। फातिहा पढ़ो तुम्हारे मसलक में। ये क्या है मेरे दोस्तों? कौन पढ़ रहा है फातिहा? कहाँ पढ़ रहा है फातिहा? किसके सामने पढ़ रहा है फातिहा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर हमारी अपनी ये हालत रही तो हम दुश्मनों से मुकाबला क्या खाक करें। आग में अलग कूदने की तैयारी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो नबी अपनी उम्मत को पूरी ज़िंदगी आग से बचाने पर मेहनत किया, वही उस नबी की उम्मत जीते जी आग में गिरना चाहती है। आग ही से नहीं बचाया मेरा नबी। नादानो नादानो पढ़ो शरीयत को। मेरा नबी आग ही से नहीं बचाया, गर्मी से भी बचाया। गरम न खाओ, गरम न पियो, गर्मी में ज़्यादा बाहर न रहो, रात को चराग गुल करके सोवो। ये तमाम बातें अहादीस से साबित है। चीज़ ठंडी करके खाओ, चीज़ ठंडी करके पियो, क्योंकि आका फरमाते हैं ये चंद खतरे गरम भी तुझे लगे, मेरी रहमत को बर्दाश्त नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग बाज़ ऐसे हैं अक़ीदतन गर्मी और गर्म पसंद करते हैं, कुछ लोग तबीयतन गर्मी और गर्म पसंद करते हैं। अक़ीदतन तो बता दिया, तबीयतन बता देता हूँ। गरम गरम चा वाह 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 वाह, इतनी बड़ी गिलास में चा रहती, गरम 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 रहती। पेप्सी पिए सका पी लेता। गरम गरम खाना, सास के घर में अगर ज़रा ठंडा खाना मिल गया वो अलग इशू। रोटी भी गरम 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 तवे से निकली तो नॉन स्टॉप इसके प्लेट कुछ। गरम 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 गरम। तीन दोस्त मिलकर बात करे कहते हमारे अब्बा कितना गरम पीते थे, तुम्हारे अब्बा कितना गरम पीते थे, तुम्हारे अब्बा कितना गरम पीते थे। एक दोस्त बोला कहते अरे हमारे अब्बा इतना गरम पीते थे रे, एक आधे लीटर की गिलास में चाय गरम गरम 3 घुट में पी लेते थे रे। अरे हो क्या रे। और एक दोस्त बोला कहते हमारे अब्बा क्या करते थे मालूम क्या रे, हमारे अम्मी है ना चाय छानते थे हमारे बाबा के मुंह में रे। तीसरा बोला कहते चावरे रे तुम लगा सब बेकार रे, हमारे अब्बा शक्कर दूध चाय का पत्ता मुंह में डाल को स्टोव में बैठ जाते थे रे। हाँ हाँ, गर्मी से गरम से प्यारे आका बचाए। आज आग में कूदने की ये कौन सी इबादत है प्यारे? सच में कहूँगा अगर इस मसलक के उलमा मेरा साथ दे, मैं अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर इनकी जगह पहुंचकर इनको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं तन्हा जाने से डरता नहीं। ये हंगामा होगा और बीच में आकर फैसला करने वाले भी उनमें भी जाहिलंत।
छोड़ो ना मौलवी साहब, तुम ना कहीं को, तुम्हारा काम तुम्हें करो, उनका काम उन्हों करो। जब ये नतीजा निकलता तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत, ये सोचकर मैं खामोश रहता हूँ। अगर उनका कोई मुझे आलिम साथ दे, इंशाअल्लाह ताला उनकी जगह पर बैठकर समझाऊंगा कि भाई दीन क्या है, शरीयत क्या है, मोहब्बत क्या है, सुन्नत क्या है, अकीदा क्या है, बताऊंगा इंशाअल्लाह। शिर्क कितना बड़ा गुनाह, अल्लाह साफ कह दिया, मैं माफ नहीं करता, नहीं करता। कोई सिफारिश भी ना करे, इब्राहिम सिफारिश नहीं करना, नूह सिफारिश नहीं करना। ऐ मोहम्मद सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सदक़े में हमने आदम से लेकर ईसा तक के नबियों को बनाया, आपके सदक़े में हमने जन्नत और जहन्नम को बनाया, आपके सदक़े में हमने पूरी कायनात को बनाया, और आपको हमने सिफारिश का हक भी दिया है। अपने करीब बुलाकर, अपना दीदार कराकर ख़ास तोहफ़ा दिया, क्या कि कल हशर के मैदान में आप अपनी उम्मत की जितनी चाहे सिफारिश करो, अगर पूरी उम्मत की भी अगर आप सिफारिश कर देंगे, आए मोहम्मद हम कबूल कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस सिफारिश आप जिनकी करेंगे उसमें से एक भी मुशरिक न रहना, वरना हम रिजेक्ट करेंगे, तुम्हारा दिल टूटेगा, हमें बर्दाश्त नहीं है। 11 बजे उठा लेकर पंजे फिर रहे हैं, इते चुड़ुआ। हमारे अलसूल से हाजी साहब आए हैं, पुराना ज़माना देखे होंगे आप, मैं भी शिवाजी नगर में रहता हूँ, बड़े बड़े आपके जैसे बड़े बड़े लोग उठाते थे, अब है ना हाफ टिकटा उठा रही। वो 15-20 आदमियों की टोली मिलकर गली गली खामखा फिरती। दीन बच्चों को समझाओ, ईमान बच्चों को समझाओ, तौहीद बच्चों को समझाओ, कुफ्र क्या बताओ, शिर्क क्या बताओ, बिदअत क्या बताओ। दीन की यही तो खूबी है जो मुकद्दमा बयान करते करते 4 जुमे गुजर गए। दीन में तुम किसी चीज़ को निकाल भी नहीं सकते, दीन में किसी चीज़ को तुम दाखिल भी नहीं कर सकते, ना अमलन दाखिल कर सकते हो, ना फ़िअलन दाखिल कर सकते हो, ना कौलन दाखिल कर सकते हो। ये कहाँ का तरीका है मेरे दोस्तों? ज़रा बताओ कितने वाहियात मुहर्रमुल हराम के महीने में आ जाए। अरे जो करने का काम है वो कर। मुहर्रम का महीना रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस महीना नबी ने फरमाया है। अल्लाह, कसरत से नबी रोज़ा रखते थे, आशुरे का रोज़ा रखते थे, एक दिन पहले रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। आखिरी साल इस मुहर्रम के बाद आने वाले रबीउल अव्वल में मेरे पैगंबर का विसाल होना था। उस मुहर्रम को नबी जब आशुरे के दिन रोज़ा रखे, किसी ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, हम रोज़ा हैं आशुरा को और हमारे साथ यहूदी लोग भी रोज़ा हैं। पैगंबर ने कहा अच्छा, यहूदी भी आज के दिन रोज़ा हैं, पूछ कर आओ कि वो क्यों रोज़ा है। जब पूछा गया तो कहा गया कि मूसा को अल्लाह ने आज 10वीं मुहर्रम आशुरे के दिन फिरौन से नजात दिया। पैगंबर ने फरमाया कि हम उनसे ज़्यादा मूसा को मानने वाले हैं, हम उनसे ज़्यादा मूसा से मोहब्बत करने वाले हैं। नबूवत के रिश्ते में मूसा मेरे भाई हैं। ऐ मेरी उम्मत, नबूवत के रिश्ते में मूसा तुम्हारे ताइबा हैं, तुम्हारे चाचा हैं, इसलिए तुम ज़्यादा मूसा से मोहब्बत का हक़ अदा करने का हक़ रखते हो। और सुनो, यहूदियों की मुखालफत करो, ईसाइयों की मुखालफत करो, अल्लाह के दुश्मनों की मुखालफत करो, रसूलुल्लाह के दुश्मनों की मुखालफत करो। बुरी बातों में नहीं, अच्छी बात भी अगर वो करते हैं तो उनमें भी मुखालफत करो। एक काम करता हूँ मैं, आइंदा साल अगर अल्लाह मुझे हयाती बख्शे तो आइंदा साल मैं आशूरे के दिन के रोज़े के साथ एक रोज़ा पहले यौमुत्तासिआ 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखकर उनकी मुखालफत करके इबादत ज़्यादा करके बताऊंगा। ये करो, रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। पूछे तो पूछे, जुम्मे को रोज़ा रखना क्या हज़रत, जुम्मे को रोज़ा रखना क्या हज़रत। 50 साल का होगा अब भी पूछ को रो रहा है, जुम्मे को रोज़ा रखना क्या हज़रत, जुम्मे को रोज़ा रखना क्या।
सर में भेजा है या अंबोजा सीमेंट है? जुम्मे के दिन रोजा रखना क्या पूछते भाई। हर जुमा रोजा रखने को तय ना करो। रमजान में अगर जुमा आ गया तो रोजा रखना। 15 शाबान को रोजा आ गया, जुमा आ गया, रोजा रखो कब भी। 10वीं मुहर्रम नहीं तो 9वीं मुहर्रम नहीं तो 11वीं मुहर्रम जुमा आगा, रोज़ा रखो कब भी। एक मर्तबा जुमे में रोज़ा रख सकते। जुम्मे को रोज़ा रखना नहीं को बोल को कौन की फतवा दे डालिया वो पकड़ को लटकले को है। जुम्मे को रोज़ा रखना नहीं कहते ना हजरत की बा। ईद का दिन कहते ना हजरत जोरू को कपड़े दिलाया, बच्चों को जूते दिलाया। रोजा इबादत ये छोड़ दिया। एक पंजा उठाने वाले को पूछो रोजा है क्या आज? एक अलावा कूदने वाले को पूछो रोजा है क्या आज? आज नहीं तो जाता। समान तो रोजा रखना अपना। 2 अकीदे आ गए। जुम्मे को रोजा रखना का एक रोजा रखना नहीं कहते की कहते उन्हें कहाँ जाता मालूम नहीं कहते। तेरा काम रखना, उन्हें कहाँ जाता कि जान दो इंशाल्लाह हशर में मिल जाता। तुझे कौन बोले रोज़ा रख डाल को रोज़े के पीछे भागो बोल को? गुग्गू क्या तू? एक रोज़ा रखना नहीं कहते, अकेले हो जाता कहते उन्हें कहाँ जाता कि मालूम नहीं। कैसे कैसे बाता जो दीन में है वो करो प्यारो। बाई चांस आज रोजा नहीं थे, इतवार को भी रख नहीं सकते आप, कोई काम है सफर है, सबा रख सकते रखो। एक रोजा रखना नहीं रखे तो गुनाह ऐसा नहीं है। ये पेट काटुआ को ऐसे फतवे बहुत पसंद, पेट पालुआ को ऐसे फतवे बहुत पसंद। कैसा तू भी मौली साहब नक्को बोल डाले तो बस नहीं। आज नहीं थे, उठे नहीं, क्या की किधर की सहूलत नहीं, सफर में थे, छोड़ो। इतवार के दिन भी रोजा नहीं रख सकते, कोई ऐसा उज़र आ गया, छोड़ो। कल रोज़ा रखने का मौका है तो रोज़ा ज़रूर रखो। मेरे दोस्तों 1 साल के गुनाह डिलीट होते हैं। क़ब्ल सना गुजरे हुए 1 साल के गुनाह माफ। सगीरा गुनाह माफ, कबीरा नहीं। ये भी सुन लियो, बाटाला मारे तो रोज़ा रख लिया तो माफ़ हो जाता बोल को नहीं। धोखा दिए तो धोखा भाई पाक होगा। वाह आशुरे का रोज़ा रख डालिया, गुजरा हुआ 1 साल के गुनाह डिलीट हो गए। आइंदा साल तक आप गुनाह कर को फिर रख दो। नहीं, सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, चलते चलते धक्का लगा, किसी को देखकर सलाम नहीं करे, जोर से किसी की बात कर डाले, समझ में आई बातें। सुन्नत के खिलाफ कोई काम करे, अदब के खिलाफ कोई काम करे, ये हाथ से खाना अदब, ये हाथ से खाना अदब के खिलाफ था, सुन्नत के खिलाफ। ये सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह नहीं। ये गुनाह माफ़ होते सो, टोपियाँ पहनाए सो, शाला उड़ाए सो, सब माफ़ नहीं होते। समझ में आई बात है। सगीरा गुनाह वो भी तो माफ़ हो जाए तो हो जाए, मामूली बात नहीं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं सगीरा गुनाहों से डरो, इसलिए कि सगीरा गुनाह ही कबीरा गुनाह तक पहुंचाता है। एक साल के गुनाह माफ़ होते, रखो रोज़ा रखो। फिर घर वालों के लिए आज नहीं तो सबा तो ज़रूर।
अच्छा ज़बरदस्त दस्तरखान, बिरयानी, पलव, क्या की किधर की बनाओ, अल्लाह ताला दिया है इसराफ के बगैर। एक आपा पूछ रही है हज़रत दस्तरखान वसी भी करना, रोज़ा भी रखना का, तो फिर क्या करना हज़रत? रख को उठा लेना, क्या पूछ रही है? क्या आइडिया ही देखो। दस्तरखान वसी भी करना, बीवी बच्चों पर खर्च भी करना, वसी करना दस्तरखान, अच्छा पकाओ। मेरे दोस्तों एक पॉइंट है, इल्मी बात, मौलाना ज़ुबैर साहब बैठे हुए हैं, उनके हवाले एक पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं पैगंबर को गैब का इल्म भी था। ये पॉइंट सुनना, गौर से सुनना। अरे सुन रही नहीं सुन रही? कौन कौन सुन रही? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये पॉइंट बड़े इल्मी पॉइंट है। ये बाज़ लोग कहते हैं, इस किस्म के जो रसूमात में मुब्तला हैं वो लोग कहते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म था। हम लोग क्या कहते हैं? नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह ताला ने वो तमाम इल्म अता फरमाया जो नबी की उम्मत को ज़रूरत थी, वो तभी अता फरमाया था। बहरहाल समझने में कुछ फ़र्क है। ये लोग कहते हैं नबी को गैब का इल्म भी था। फिर वही नबी कहता है कि आशुरे के दिन दस्तरखान अच्छा सजाओ। जब नबी को गैब का इल्म था और तो गैब के इल्म में ये बात मालूम था कि नबी का नवासा 10 मुहर्रम को शहीद होने वाला है, तो फिर वो नबी क्यों कहता कि 10 मुहर्रम को अच्छा खाओ? घुसिया नहीं, हथौड़ी मंगाऊँ? अच्छा, बारीक पता घुसते नहीं, खुजाता बोल। नबी को जब मालूम था कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को आशूरे के दिन करबला के मैदान में मेरे नवासे को दर्दनाक शहादत का प्याला पिलाया जाएगा, जुल्मन ख़त्म कर दिया जाएगा, हमला किया जाएगा, पानी के खतरे से तरसाया जाएगा, तो फिर नबी ये कहना था कि 10वीं मुहर्रम को कोई अच्छा कपड़ा न पहने, 10वीं मुहर्रम को कोई अच्छा खाना न खाए, 10वीं मुहर्रम को कोई खुशी न बनाए, 10वीं मुहर्रम को मियाँ बीवी मिलकर न रहे, 10वीं मुहर्रम या मुहर्रम के महीने में कोई अच्छा घर न खरीदे, 10वीं मुहर्रम को या मुहर्रम के महीने में कोई दुकान न खरीदे, 10वीं मुहर्रम को कोई रिश्ता न लगाए या मुहर्रम को रिश्ता न लगाए। नबी के इल्म में था कि 10वीं मुहर्रम को मेरा नवासा शहीद होगा। फिर वो नबी कहता है कि तुम खुशी मनाओ, दस्तरखान वसी बनाओ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा नबी दीन बता रहा है नवासे की शहादत में भी कि मेरे नवासे की शहादत अलग है, मेरी शरीयत अलग है। मेरे नवासे की शहादत अलग, मेरी शरीयत अलग। 1 करोड़ नवासे भी अगर मेरे हो, मेरे दीन पर शहीद हो जाए, तब भी मेरी शरीयत अलग ही रहेगी। ये नबी ने बताया। समझ में आई बात? 1 करोड़ नवासे मेरे होते, दीन पर शहीद हो जाते, वो अलग बात है, मेरी शरीयत ही अलग बात है। मेरे दोस्तों, शिर्क से बचो। हाँ, मुहर्रम के महीने में करने के काम क्या? रोज़ा रखना, अल्लाह अकबर, दस्तरखान अच्छा वसी बेहतरीन दस्तरखान, फिर बीवी बच्चों के ऊपर भी खर्च करना, कपड़े दिला सकते हैं तो दिलाओ, नक्को को तो सारा 500 1000 रुपये 100 रुपये बीवी बच्चों को बांटो। कई सहाबा से ये हदीस मरवी है और तकरीबन तमाम उलमा और औलिया और अकाबिर का इस पर अमल है और इस आजिज़ का भी तजुर्बा है कि जो 10वीं मुहर्रमुल हराम को अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, अल्लाह ताला आइंदा मुहर्रम तक उनकी ज़रूरतों को अजीब व गरीब तरीक़े से पूरा फरमाते हैं। लेकिन पैसे हलाल के दो जो रुकूँ, टोपी पिना दल का जाकर ले गया, मुजम्मिल साहब बोले तुझे देव बोल को दे डाले। हर चीज़ खोल कर बोलना पड़ता है। समझ में आई बात है? दूध के बाटल में शराब डालकर पिलाने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता। हराम पैसे सदका करने से फजीलत हासिल नहीं होती। उस दिन दूसरा कोई अमल नहीं,
ज़िक्र करो, दुआ करो, अलग बात है। वास्ते दो अल्लाह, मैं पहले भी बोला रहूँगा शायद कि अल्लाह आज आप बड़े बड़े अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को बड़े बड़े फितनों से आप बचाए हैं, और इस वक्त आपकी ये पूरी उम्मत, खुसूसन इस मुल्क की उम्मत ख़तरनाक फितनों में मुब्तला है। आप ऐसे ही हमको बचा लीजिए जैसे मूसा को आपने बचाया फ़िरौन से, नूह को बचाया तूफ़ान से, आप हमको भी बचा लीजिए ऐ अल्लाह। आप दुआ करो, वास्ते और वसीले से दुआ कबूल होती है। ये उस दिन पंजे उठाना और क्या करना, वो अलावा कूदना, अजीब माहौल में ही एक तरफ देखे तो अंधे अक़ीदे चल रहे हैं, और एक तरफ देखे अंधा क़ानून चल रहा है। अंधा ही अंधा है सब कुछ। इधर देखे तो अंधे अक़ीदे, इधर देखे तो अंधा कानून। सुबह ही एक रिपोर्ट समझ में ये बात मुक़द्दस स्टेट यूपी से पहुंची है, चूहे को मारे बोल को पूरे पुलिस वाले मारने वाले को गिरफ्तार करेगा थे, चूहे को मारे सो से। शर्म आती है नादानों। मैं पुलिस को कुछ नहीं कहूँगा, पुलिस क्या है, अंडर इन हुकूमत, हुकूमत के अंडर होती है। पुलिस क्या करेगी, वहाँ से कानून आता है। हमारे मुल्क की पुलिस को भी आपने बर्बाद कर दिया। एक चूहा रास्ते में आगा, गाड़ी चढ़ गई, समझ में आई बात है। वो गाड़ी चलाने वाला मुसलमान था। अब उसे एक बहुत बड़ी टीम पुलिस की ढूंढ को पकड़ को अंदर डाली है। बहुत खूब योगी साहब, बहुत खूब, समझ में आई। अब क्या करना है, चूहे मारने की दवाइयों की जितनी फैक्ट्रियां उसे भी बंद कर दीजिए। काकरोच मारने की जितनी फैक्ट्रियां हैं वो तमाम बंद कर देना चाहिए। क्या कानून है अंधा कि चूहे मारने की फैक्ट्रियों का टैक्स भी वसूल करते हो, दवाई भी बाहर करते हो। अगर कोई मुसलमान चूहा मार देता है तो उसे गिरफ्तार भी करते हो। एक चूहा योगी के घर में छोड़ना, फिर चूहे के ऊपर भी बिल पास करना चाहिए कि इन चूहों ने कितने करोड़ों रुपए के गाड़ियों को ख़राब किया है। अब उनके ऊपर कोई कानून नहीं आएगा क्योंकि उनसे भी इनको समथिंग मिला होगा। अब उसे मीडिया ने उछाला, सारी दुनिया को जाएगी। अब सारी दुनिया वाले मुल्क के इस काम को देखकर हंसेंगे। गाड़ी चलाते चलाते एक चूहा रास्ते में आ गया, उसे ये टीम पुलिस की बनाकर बाहर भेजकर उसे गिरफ्तार करके उसे अंदर डालना। अंदर जाने वाले सब इंशाल्लाह बाहर आ जाते, लेकिन दाग किसे लगा? मुल्क को लगा, डिपार्टमेंट को लगा। इंसानों को मारने वाले आवारा घूम रहे हैं, राजनीति में उतर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चूहा, फर्क ये था कि अगर वही चूहे को कोई हिंदू मारता सब कुछ हो जाते। देखिए हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, चूहों को मार रहे हैं। मुसलमान मारे तो चूहे को मारे। इधर अंधे कानून चल रहे, इधर अंधी अकीदतें चल रही हैं। अल्लाह से दुआ करो अंधी अकीदतों से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अंधे कवानीन से भी हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत अहम बात करना था आपके सामने, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के काम